इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के राइट ऑफ वे के संशोधन नियम 2022 के बारे में कुछ तथ्य सामने रखने जा रहा हूं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे 5G, फाइबराइजेशन, डिजिटल इंडिया मिशन, भारत नेट प्रोजेक्ट्स, अगर ऐसे कीवर्ड्स पे अगर आपको कुछ लिखने को मिले तो आप इस पॉइंट्स का उल्लेख कर सकते हैं। देखिए ROW क्या है, राइट ऑफ वे क्या है। जो दूरसंचार क्षेत्र में राइट ऑफ वे को दूरसंचार टावरों की स्थापना हो या ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए कंपनियों के बीच में, कंपनी और सरकार के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन में सुधार और विवादों को निपटाने के लिए भारत में कानूनी ढांचे के तौर पर जाना जाता है। ये सन 2016 में आया था। संशोधन 2021 में भी हुआ है। ये 2022 का अपडेटेड संशोधन है। यह संशोधन देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचों की स्थापना और वृद्धि के लिए राइट ऑफ वे से संबंधित जो परमिशन की प्रक्रियाएं हैं उसको आसान बनाएगा। इससे पहले ROW नियमों में केवल अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल या मोबाइल टावर शामिल थे। कुछ कड़े नियम थे, गवर्नमेंट से परमिशन था, मोबाइल टावर के लिए लोकेशन भी सिलेक्टेड होते थे, गवर्नमेंट के अपने एरिया थे, उनके फ्रीक्वेंसीज थे। भूमिगत और ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, रखरखाव, स्थानांतरण या परिवर्तित करने के लिए मतलब जो प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें डिजिटल इंडिया मिशन और भारत नेट परियोजना के अनुरूप ग्रामीण, शहरी तथा अमीर गरीब के बीच में डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना शामिल है। मतलब लबोलबाब ये है कि अगर प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स, छोटे मोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन अगर अपने एरिया में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं इस मामले में, तो अब प्रक्रिया पहले के तुलना में आसान हो जाएगी। ई गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन को मजबूत किया जाएगा। ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन जो पाइपों के थ्रू जाता है की स्थापना के लिए बड़े कम शुल्क लिया जाएगा और अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड के लिए जो प्रक्रिया है उनको बराबर कर दी जाएगी और शुरू कर दी गई है। दूरसंचार लाइसेंसधारी निजी संपत्ति के मालिक के साथ समझौता कर सकते हैं और दूरसंचार बुनियादी ढांचे जैसे टावर, पोल, खंबे या ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करने के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर कोई प्राइवेट एरिया में, मान लीजिए कोई सोसाइटी है, कोई प्राइवेट एरिया है, तो वहाँ पे अगर पोल लगाना है या खंबे लगाने हैं जो नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा अपनी जो उसकी स्वामित्व वाली भूमि है उस पे खंबे लगाने के लिए जो एक फीस ली जाती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, इसके अलावा चार्जेस और हैं वो लिए जाएंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस था वो नहीं लिया जाएगा। दूरसंचार लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना 150 रुपए और शहरी क्षेत्रों में सालाना 300 रुपए की मामूली लागत पे दूरसंचार उपकरणों को तैनात करने के लिए जो सड़क पे सड़क के किनारे जो पोल लगे होते हैं गवर्नमेंट के, उसको भी यूज कर सकते हैं। नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार जरूरतों के लिए ऐसा किया जाएगा। 5G इंक्लूडिंग 5G भारत के डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन के सपने को हकीकत में बदला जाएगा।
ये सारे पॉइंट्स मेंस में या आप किसी निबंध में लिख सकते हैं। संशोधनों में शुल्क की युक्तिकरण या सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत या निजी संपत्ति पर बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए सरकारी अथॉरिटी से सहमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह शुल्क 1000 रुपये प्रति पोल तक होगा। सालाना ओवरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 1000 रुपये प्रति किलोमीटर होगा, प्रति किलोमीटर। धन्यवाद, वीडियो आपने देखा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये जो वीडियो था वो बेसिकली निबंध हो गया या मेंस में कुछ लिखना हुआ डिजिटल इंडिया के संबंध में, तो बहुत सारे आपको पॉइंट